फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ की वजह से आगे क्या असर पड़ सकता है इस डील के ऊपर। फ्रेंड्स, न्यूज़ अच्छी है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी एक बहुत बड़ी तसल्ली हो जाएगी और आपके अंदर जो डर था अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो उसको हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आज फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। फ्रेंड्स, एक फ्यूचर इंटरप्राइज में थोड़ी सी मामूली गिरावट दिख रही है, बाकी सारी कंपनियों में अप मूवमेंट है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। उसके बावजूद भी फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में माहौल पॉजिटिव बना, उसके पीछे वजह है एक अच्छी खबर। तो वो क्या खबर है, उसका क्या असर पड़ने वाला, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, रिलायंस की तरफ से क्या आगे मूव किया जा रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और क्या इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी 2000 के आसपास मिल रहा है और अगर इसको हम 2 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो कितना हमको प्रॉफिट मिल सकता है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिलहाल सुनवाई टल गई है और इसके पीछे जो वजह है वो है कोविड-19। कोरोना के भयंकर मामले बढ़ने की वजह से इस सुनवाई को टाल दिया गया है, वरना बहुत जल्द इसका फैसला आ सकता था, लेकिन सुनवाई टल गई है। लेकिन एक बात ये अच्छी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस डील को किसी भी प्रकार से रोका नहीं गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इसकी सुनवाई आगे करेंगे, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं उनको खुली छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने NCLT को भी पहले ही कह दिया था कि आप अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, सिर्फ आप अपना फैसला न सुनाएं, यानी फैसले को रोके, बाकी सारी कार्रवाई आप करते रहे। तो एक अच्छा पॉजिटिव मूव था इस डील के लिए और समय मिला था इस डील को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब फ्रेंड्स, जो न्यूज़ निकल के आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव है। जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस डील की समय सीमा को एक्सटेंड कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि मामला अब कोरोना की वजह से थोड़ा लंबा खींच सकता है और वो चाहते हैं कि डील किसी भी हालत में हो, तो इसलिए उन्होंने उसको डील की समय सीमा को बढ़ा दिया था। अब उन्होंने एक और नया बड़ा मूव किया आगे, बहुत ही पॉजिटिव मूव है उनकी तरफ से। उन्होंने NCLT से दरखास्त की है कि हमें अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की परमिशन दी जाए। और फ्रेंड्स, यह एक तरह से देखा जाए तो एक अंतिम पड़ाव है, क्योंकि शेयर होल्डर की परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में डील पूरी तरह से फाइनल हो सकती है। तो ये आप एक तरह से मान लो तो ये अब डील अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है, जो बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है इस डील के लिए, क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक तरह से ये मान लिया है बात को कि ये डील हम करके रहेंगे। और इससे एक बात भी हमें और समझ में आ गई कि अब फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज इस डील की प्राइस के ऊपर निगोशिएशन करने की तैयारी में नहीं है। मतलब जो पहले प्राइस फाइनल हो चुकी है उसी प्राइस के ऊपर ये डील आगे बढ़ेगी। तो एक इससे जो सांत्वना हमें मिल गई, क्योंकि पिछले जो न्यूज़ निकल के आ रही थी, जो इनके लैंडर्स है वो कह रहे थे कि काफ़ी समय निकल गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से निगोशिएशन के लिए आ सकती है टेबल के ऊपर, क्योंकि जो इसकी कीमत थी कंपनियों में काफ़ी उनको लॉस हो चुका है कोविड-19 की वजह से। तो हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इस प्राइस को नीचे करने की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस डील को फाइनल करने के लिए उन्होंने NCLT में शेयर होल्डर की परमिशन लेने के लिए मीटिंग बुलाने के लिए दरखास्त की है। तो बहुत जल्द NCLT अगर परमिशन दे देगी तो इसके शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से और वहाँ पे शेयर होल्डर से परमिशन ली जाएगी इस डील को फाइनल करने के लिए। और अगर शेयर होल्डर ने परमिशन दे दी, जो नेचुरली देंगे ही, वो मैं रोकने वाले नहीं है, क्योंकि ये सबके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि इस डील के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, रिलायंस रिटेल वेंचर का कारोबार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार बन जाएगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन जाएगी। तो ये फ़ायदा है रिलायंस के लिए। तो इस डील को वहाँ से जब मंजूरी मिल जाएगी शेयर होल्डर से, तो उसके बाद में डील जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसके बाद में सीधा ये डील फाइनल हो जाएगी, क्योंकि जो कार्रवाई होनी है वो लगभग सारी पूरी हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है इस डील के लिए, क्योंकि पिछले दिनों एक डर का वातावरण बन गया था कि कहीं रिलायंस इस डील को फिर से ठंडे मसले में न डाल दे, फिर से नेगोशिएशन की बात न करे। लेकिन जैसे ही उन्होंने NCLT में कल एप्लीकेशन दे के उन्होंने परमिशन उनकी मांगी NCLT की, हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए, तो इससे एक बात साफ जाहिर हो गई कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पुरानी जो प्राइस है उसी के ऊपर अब अड़ी रहेंगी और उसी पर ये डील फाइनल होगी, जो एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्यूचर ग्रुप के लिए। क्योंकि जो संभावना बन रही थी उस हिसाब से फ्यूचर ग्रुप को और भी ज़्यादा लॉस की संभावना बन रही थी, लेकिन अब वैसा नहीं है और इसी वजह से आज माहौल
पॉजिटिव बन चुका है और फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में लगभग तेजी अच्छी बनी हुई है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में गिरावट है। तो एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आज ओपन हुआ 45.50 पर, हाई थी 45.85 की, इसका लो था 45 का, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 45.10 पर, करीब 0.11% अप पर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 74.70 पर, यह दिन भर की हाई थी, लो है इसका 72.55 का, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 72.80 पर, यानी 0.34% अप पर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 53 पर, हाई है 53.20 की, और इसका लो है 52.35 का, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 52.80 पर, यानी 0.57% अप पर। अभी करीब 12:30-1 बजे के बीच का टाइम है, बाजार शुरू है। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, हाई है दिन की 6.75 की, लो है 6.65 का, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 6.70 पर, करीब 0.75% अप पर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर इंटरप्राइज में मामूली सी गिरावट है। स्टॉक ओपन हुआ 9 पर, हाई है 9.10 की, लो 8.65 का है, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 8.95 पर, यानी 0.56% डाउन पर। लेकिन जिस तरह से फिर से इसकी प्राइस बढ़ने लगी है, तो बाजार क्लोज होते तो ये भी पॉजिटिव माहौल में आ सकता है और सारे शेयरों में अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आज स्टॉक ओपन हुआ 1997 पर, हाई है 2010 की, लो है 1984 का, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1991 पर, यानी 0.26% डाउन पर। 1 बजे के आसपास का टाइम है, थोड़ी सी मामूली गिरावट है, लेकिन उसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। सेंसेक्स अभी फिलहाल अपने 50,000 के सेंसेक्स ने अपने स्तर को तोड़ा है और अभी फिलहाल 49,862 पर ट्रेड कर रहा है, 44 पॉइंट डाउन पर। और इसी वजह से थोड़ी सी गिरावट रिलायंस में भी है, क्योंकि ये एक हैवी वेट स्टॉक है और इसकी वजह से सेंसेक्स में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। फ्रेंड्स, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 42.9% का रिटर्न दिया है, और फिलहाल अभी अपने 15.98% दूर है अपने 52 वीक से। 1 महीने में इसने 4.78% का रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी 50 में 5% का रिटर्न मिला, तो निफ्टी जितना ही रिटर्न इसने भी दिया स्टॉक ने। तो फ्रेंड्स, स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कारोबार बढ़ रहा है और ये डील जैसे फाइनल होने की कगार पर आ चुकी है, तो बहुत जल्द रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है गिरावट के समय सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि स्टॉक में बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। बहुत भयंकर भी अगर बाजार में गिरावट होती है तब भी ये 1700-1800 से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन जब तेज़ी बनेगी तो ये बहुत अच्छा दौड़ेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक में करेक्शन का दौर चल रहा है। तो अगर आप इसका सिर्फ 2 साल का नजरिया लेके स्टॉक को आप खरीदते हो तो आराम से आपको 3500 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुरक्षित निवेश के हिसाब से इस समय आपको ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा दिख रही है। गिरावट में ये आपकी इन पूंजी को सुरक्षित रख सकता है, तो निवेश के लिए बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। फ्रेंड्स, आज फ्यूचर ग्रुप में शेयरों में जिसने भी निवेश किया उनको भी एक थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है, क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की परमिशन मांग ली है, यानी डील बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा ये डील फाइनल हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से हमें लग रहा है कि 99% फैसला डील के फेवर में ही आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने भी इनको परमिशन दी है, मतलब कहीं पे भी इसमें दोष नहीं है इस डील के अंदर, तो डील बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी तो प्राइस फिर से इसमें आराम से बढ़ने लगेगी, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।